हेलो बच्चों। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से त्रिकोणमिति को प्रयोग करके हम अपने जीवन में त्रिकोणमिति का अत्यधिक लाभ ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले पढ़ना है ऊंचाइयाँ और दूरियाँ। यानी इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति की सहायता से किसी भी वस्तु की दूरी और किसी भी वस्तु की ऊंचाई को जान सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ हमको जो पढ़ना है दृष्टि रेखा। क्या? दृष्टि रेखा मतलब क्या कि किसी वस्तु से किसी मनुष्य की आँख के बीच की जो दूरी होगी उसको दृष्टि रेखा कहेंगे। और तीसरा उन्नयन कोण यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु या मीनार को या महल को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। कहाँ से? नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा है तो यहाँ पर जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। और लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखे तो इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम उदाहरण 1 समझेंगे कि उदाहरण 1 कह क्या रहा है हमसे। उदाहरण 1 में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप लोगों से ये बता दें कि इस चैप्टर में यदि आप tan के सभी सूत्र याद कर लें कि tan 30 का मान, tan 60 का मान, tan 45 का मान क्या होता है। इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन tan पे ये आधारित हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जान लें कि हमको ये चीज़ अच्छे से याद है तो इस चैप्टर का एक भी जो प्रश्न है आपसे फंसने वाला नहीं है। बिल्कुल आप फ्रेंकली इस चैप्टर को जो है कर जाएंगे। तो हम समझते हैं उदाहरण 1 में देखिए बोला है कि एक मीनार है और हमको ज्ञात करनी है उस मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। और जो व्यक्ति है उसकी आँखों से जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, इसका हम नाम रखेंगे। और BC दिया हुआ है, यानी किसी व्यक्ति से जो मीनार की दूरी है वो 15 मीटर है। कितनी मीटर है? 15 मीटर है। और हमको ज्ञात करना है ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए हम सीधा जानते हैं कि अगर लंब और आधार पता चल जाए तो इसकी सहायता से हम आसानी से ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम tan का सूत्र लगाएंगे, चूँकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार और tan 60 डिग्री बराबर होता है कड़ी में 3। तो इसी सूत्र के हिसाब से हम रखेंगे कड़ी में 3 बराबर लंब बटे आधार, कड़ी में 3 बराबर लंब बटे आधार दिया हुआ है 15। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 15 कड़ी में 3 आ जाएगा लंब का मान। बिल्कुल इसी तरीके से हमको इसकी जो भी क्वेश्चन हैं ऐसे ही लगाने हैं। एक बार अगर फिगर माइंड में सही से आ गया तो एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं। इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। नंबर 1, आप tan के सभी फॉर्मूलेज याद कर लीजिए। tan के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी मान हैं एंगल के, वो सब हम इसको अच्छे से याद करिए। दूसरी चीज़ कि जब भी कोई चीज़ कड़ी में आएगी तो उसका हमको करना पड़ेगा परमेयीकरण। क्या? परमेयीकरण। और तीसरी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो ये है कि हमें कभी भी जो हमको मान ज्ञात करना है, अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है या फिर कर्ण ज्ञात करना है या आधार ज्ञात करना है, तो हमको वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा जो उस क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे देखिए इसमें अगर ये आधार दिया हुआ है तो हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमको कर्ण को ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर कर्ण ज्ञात करना हो तो इसको ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल tan cos थीटा, sin थीटा, cos थीटा, इन सब का जो सूत्र आप लगाएंगे यहाँ पर और मान रखेंगे तो आपके आसानी से जो है आंसर आ जाएंगे। धन्यवाद।